तो मैं हूं आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की जनपद बुलंदशहर से, जहां जनपद की तहसील डिवाई के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ताओं ने तहसीलदार, एसडीएम और तहसील के जो राजस्व कर्मचारी हैं उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसील के हालात इस कदर बिगड़े हैं कि बिना चढ़ावा चढ़ाए और अधिकारी कर्मचारी किसी भी जायज काम को भी करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ फरियादियों को इस तरह परेशान किया जाता है और जब तक परेशान किया जाता है तब तक कि फरियादी परेशान होकर के उनके द्वारा तय की गई धनराशि को उनकी जेब तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक उनका कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अधिवक्ताओं ने ये सब बातें अपने प्रेस नोट में भी लिखी हैं और उन्होंने लिखा है कि 151 की जमानत भी अवैध रूप से 300 से 500 रुपये लेकर ही दी जाती है। आपको बता दें कि वार के अध्यक्ष ने बताया कि अधिकतर कार्यों की धनराशि तय कर दी गई है। जब तक वह धनराशि अधिकारी और कर्मचारियों की जेब तक नहीं पहुंच जाती तब तक फरियादियों को टालते रहते हैं और यह अवैध रूप से वसूली की जाती है। अवैध रूप से वसूली के इस कार्य में पटवारियों को इस अवैध वसूली की बी टीम बताया गया है। वो बी टीम की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके कारण तहसील के अधिवक्ताओं ने अनिश्चित काल के लिए कार्य का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी अधिकारियों ने यह भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा तो हम भूख हड़ताल पर जाएंगे और भ्रष्टाचार को ख़त्म करके ही दम लेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो वह किसी भी मुकाम से गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम इस भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से ख़त्म करके ही दम लेंगे। देखिए, हम सुनवा रहे हैं अध्यक्ष महोदय के बयान को, जिस तरह से अध्यक्ष महोदय के बयान में उनके द्वारा कहा गया है। लेकिन जब इस विवाद को लेकर के तहसीलदार से बात की गई तो वह कैमरे के सामने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आरोप लगाना बहुत आसान काम है, आरोप तो किसी पर भी लगा दिया जाएगा, लेकिन जो भी आरोप मुझ पर और हमारी तहसील के कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वह बेबुनियाद और निराधार हैं। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी खबर। आज हम उपस्थित हैं डिवाई तहसील के वार में, जहां अधिवक्ताओं का एक वार है और वहाँ तहसीलदार और डिवाई तहसील को लेकर के कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, जिसको लेकर के अधिवक्ताओं ने एक कार्य बहिष्कार किया है। और यहाँ मौजूद हैं हमारे वार के अध्यक्ष महोदय NS राघव। उससे पूछना चाहूँगा कि जो ये कार्य बहिष्कार किया गया है किसको लेकर किया गया है और क्या पूरा कारण है। तो अध्यक्ष जी बताएंगे जरा क्या मामला है पूरा। ऐसा है, जब से दोनों अधिकारी आए हैं कोई काम अपनी प्रोग्रेस पर नहीं है और सारा पेंडिंग काम है। दाखिल खारिज के भी बाद 4 महीने हो गए हैं, निर्विवाद है, जिनमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका भी निपटारा नहीं हो रहा। और सामान्य प्रार्थना पत्र जो त्रुटि वाले हैं धारा 32 वगैरह के, उनका भी कार्यक्रम नहीं है। और बैठने का इनका कोई लेवल या बेबिल नहीं है, कब बैठेंगे, किस टाइम बैठेंगे, कब आना है, कब जाना है। तहसीलदार का काम है आके क्षेत्र में जाना और भट्टों की गिनती करना और लेखपालों को उनके पास भेजना। इन कुल मिलाकर राजस्व वादों में तहसीलदार कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कहा, आपने उद्बोधन में आपने कहा कि तहसीलदार और जो लेखपाल हैं वो तहसीलदार की बी टीम है कुछ अवैध रूप से कमाई करने का। तो इस बात के लिए भी आप कुछ अपने प्रकाश डालेंगे कि कैसे वो बी टीम है? नहीं, ऐसा है कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दाखिल खारिज में देरी का जो कारण है वो बीच में लेखपाल है। अगर लेखपाल की रिपोर्ट बीच में आउट कर दी जाए तो दाखिल खारिज बड़े इजीली हो जाएगा। दाखिल खारिज जैसे मुवक्किलों ने, पक्षकारों ने हमें बताया है कि दाखिल खारिज के आके पैसे मांगते हैं और तब जाके दाखिल खारिज कराते हैं कि असली जमीन के मालिक हम हैं। तो जिस तरह से आज आपने ये कार्य बहिष्कार किया है और कार्य बहिष्कार के बाद अगर तहसीलदार ने अपनी, जिस तरह आप बता रहे हैं आपके प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि हट धर्मी है, अगर उन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी तो आप आगे किस कंडीशन में आगे शुरुआत रखेंगे इसकी? नहीं, ऐसा है, अभी तो ये पहला स्टेप है और पहला दिन है। अभी हमने इसलिए कोई अनिश्चितकालीन शब्द लिखा है और अनिश्चितकालीन शब्द का अर्थ ये होता है कि अगले 2 दिन में भी और अगले 20 दिन में अगर कोई संवाद का वार्ता पटल बनता है हम उसके लिए रेडी हैं। हमारा कोई ऐसा हट नहीं है कि बिल्कुल इनका आगे जाना है, आना है, लेकिन संवाद की कोई नहीं है।
संवाद का इनके यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि 4 दिन हो गए आज, लेकिन इन्होंने कोई इंडिकेटर ऐसा दिया नहीं है। अगर मान के चलिए अगर तहसीलदार महोदय अपनी हट पर बने रहे तो आपका जो एसोसिएशन है वो किस दिन तक, मतलब कब तक ये हड़ताल बंद? अगर तहसीलदार और दोनों ही, मैं तो दोनों को ले रहा हूँ, तहसीलदार और एसडीएम महोदय अपनी हट धर्मता नहीं छोड़ते हैं तो इसका अगला स्टेप भी उठाएंगे। हमें आगे तक जाना पड़ेगा, हमें भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, फिर हमारा लंबा स्टेप रहेगा। हम तो देखिए हमारे जो बार के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस भ्रष्टाचार से अगर जनता को मुक्ति नहीं मिलती है और जनता अगर इसी तरह परेशान रहती है तो बार के जो तमाम अधिवक्ता हैं वो भूख हड़ताल भी करेंगे और आगे भी उन्हें अगर ऐसा कुछ स्टेप लगा के हमें और किसी हद तक जाना है तो वो जाएंगे। मैं भानु प्रताप सिंह, आपकी खबर एडिटर, बुलंदशहर।